निशाजिब, पहली बात तो ये कि वजीर आजम के इन ख्यालात का तो मुझे भी आपसे ही पता चलता है, लेकिन आज का जो खिताब था उसमें दो तरह से फिक्रमंदी की चीज। पहली फिक्रमंदी की चीज तो ये है कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान ये बता रहे हैं कि किसी मगरबी मुल्क से या किसी आलमी ताकत से पाकिस्तान को इस तरह की बात आई है, तो ये हमारे लिए भी बड़ी इंटरनल एक सोल सर्चिंग की जरूरत है कि आया ऐसे वक्त में ये वक्त आया ही क्यों है। हमें क्या ऐसे मामलात के ऊपर एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन और डायलॉग नहीं करना चाहिए, हाँ वो मईशत हो, वो खारजा पॉलिसी हो, बजाय इसके कि जो हुकूमत में है वो मुहिब्बे वतन है और जो हुकूमत में नहीं है वो गद्दारे वतन है। ये सिलसिला मेरे ख्याल में तर्क करने के लिए पाकिस्तान को वाकईतन नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस की नहीं, नेशनल रिकन्सिलिएशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम ये समझते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात जो परेशान कुन है वो वजीर आजम साहब ने जो आखिर में कहा ना कि जो वोट डालने जाएंगे उनके खिलाफ उनके साथ जो होगा। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान उनकी इत्तेहादी जमात थी, बाय चॉइस, अपनी चॉइस से हमने उनके इत्तेहाद से हम निकले हैं। हमने ना ये कहा कि वजीर आजम साहब को कोई बुरा भला, ना हमारा इरादा है। हमारी लीडरशिप कह रही है इमरान खान साहब बहुत बेहतर आदमी है पाकिस्तान की सियासत में, तहरीक इंसाफ के साथ हमारा सबसे अच्छा वक्त गुजरा, ये हम कह रहे हैं। लेकिन जो रवैया तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने एक दूसरी सियासी जमात एमक्यूएम के खिलाफ अपनाया है, जिस तरह वो धमका रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, और फिर अगर वजीर आजम साहब भी ये कहेंगे कि उस रोज अगर किसी ने कि ऐसा होगा तो ये मुनासिब नहीं है। कोई घेराव करेगा अगर पीटीआई का कारकुन, तो एमक्यूएम का कारकुन तो गर्मी में खराब होने वाला है नहीं ना, तो फिर वो भी घेराव करेगा किसी ना किसी का। अगर कराची से आज एमक्यूएम के 4 एमएनएज हैं तो पीटीआई के फिर 14 एमएनएज के घर हैं वहां पर ना, ये तरीकेकार मुनासिब नहीं है। वजीर आजम साहब को मेरे ख्याल में ये वाली बात करनी चाहिए कि देखिए, हर सियासी जमात का अपना मंशूर है। हम पीटीआई के खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा था, पीटीआई ने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद हम दोनों इत्तेहादी बने। ये भी गुंजाइश मौजूद है कि मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में दोबारा एक साथ खड़े हो जाएं। क्यों हम इस तरह की मखासमतें पैदा करें कि हमारे लिए आपस में बैठने की भी गुंजाइश ना हो। हम आलमी सतह पे भी हमें आइसोलेट नहीं होना चाहिए एक, और साथ ही साथ हमें डोमेस्टिक फ्रंट पे भी आइसोलेशन से गुरेज करना चाहिए। वैसे मगर क्योंकि अब ज़ाहिर अब आप वजीर आजम को हटाने की जो तहरीक है उसका हिस्सा है, मगर वजीर आजम ये कह रहे हैं ये सारी बैरूनी फंडेड है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ। आप ज़ाहिर एक सीनियर सियासतदान हैं और इन मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे हैं जो अपोजिशन के साथ हुए हैं, आप इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक मामलात हैं, वजीर आजम के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक आई है जिसमें आप साथ दे रहे हैं? देखिए, मैं इस जो मरासला है इसको रिजेक्ट कतन नहीं कर रहा, हमारी जमात इसको कतन रिजेक्ट नहीं कर रही, लेकिन उसको जिस तरीके से सोचा जा रहा है, परसीव किया जा रहा है, उसमें डिबेट के बहुत ज्यादा पहलू हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह की जबान दूसरी तरफ से इस्तेमाल होती हुई नजर आ रही है, ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे पाकिस्तान में मुहिब्बे वतन अफराद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हों, और बाकी जिनके आबाओ अजदाद ने मुल्क बनाया, जिनके बड़ों ने इस मुल्क के जो सूबे हिस्सा बने, वहां के पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की, जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की, वो सब के सब तो पाकिस्तान के गद्दार नहीं हो सकते ना। आपका नुक्ते नजर है, वेंटेज पॉइंट है आपका चीजों को देखने का, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि हम ये नहीं कह रहे कि हम वजीर आजम को हटाने के लिए तहरीक एतमाद का हिस्सा है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में फिलफौर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी है उसके लिए इस वक्त रिजीम चेंज जरूरी हो गया है। नो डिसरिस्पेक्ट टू इमरान खान साहब, लेकिन बहरहाल मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी सफर कर रही है, आम आदमी सफर कर रहा है, वो मजीद करेगा अगर हम सियासी फ्रंट के ऊपर हमने इस हीट को कम नहीं किया। और लगता नहीं है कि जो इमरान खान साहब का मूड है और पीटीआई का, ये हीट को कम होगी जब तक वो मौजूद है। तो इसलिए बेहतर यही है, और मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो पहले बात किया करते थे, एमके पाकिस्तान उस पर कायल है कि जल्द इलेक्शंस हो, अगर कोई इस्लाहात भी करनी है तो जल्द से जल्द करें, नया मैंडेट लें, जिसको अवाम चुने वो आके पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करें। तो सदर साहब कितनी जल्दी हो, इस पे बात तो हुई होगी ना कि ये कितने, क्योंकि जाहिर है जो आप कह रहे हैं अदम इस्तेहकाम है, मईशत मुश्किल का शिकार है, तो उसके लिए जल्दी इलेक्शन होने चाहिए ताकि ये खत्म हो। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं चुप तो नहीं बैठूंगा, तो जो भी नई हुकूमत बनेगी वो आसानी से तो नहीं चल रही होगी, मैंडेट भी नहीं होगा उसके पास उस तरीके से, तो कितनी जल्दी हो? देखिए, हमारी तो सोच यही है कि जितना जल्द हो जाए
उतना ही बेहतर होगा। वजह यह है कि देखिए अदम इस्तेहकाम तो आएगा ना, यानी अभी डॉलर की कीमत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम है। फिर तहरीक अदम-ए-एतमाद का फैसला होगा और अगर नई हुकूमत आती है वो हलफ लेंगे, अगर वो काबीना बनाएंगे उसके बाद कितने अरसे तक चलाएंगे, फिर वो एक आइन के तहत एक निगरान हुकूमत का पीरियड है। इतनी लंबा अदम इस्तेहकाम हम ये समझते हैं कि सियासत तो एक तरफ मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए तमाम सियासी जमातों को आज वो जो भी पोजीशन ले रहे हों, मैं समझता हूं कि ग्रैंड रिकन्सिलिएशन फिर करनी चाहिए पोस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, और उसके बाद सब बैठें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, सब मिलकर बैठें, बात करें। भाई ये हमारा मुल्क है, हम नेशनल असेंबली में, सेनेट में बैठकर अपने आप को देहात के, शहर के गरीब आम आदमी के मसले से अलहदा करके डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते।